16 अक्टूबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। अब सही टाइम शुरू हो चुका है कि विंटर सीज़न की हर किस्म की सब्ज़ी के या फिर फूलों के बीज आप लगा सकते हैं। इससे पहले बहुत गर्मी थी, अब भी धूप निकलती है तो बहुत कड़क धूप होती है, लेकिन टेम्परेचर डाउन हो चुका है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे गिरना शुरू हो तो समझ जाइएगा आप बीज लगा सकते हैं। अब वेरिएशन बहुत कम होगी। अब ऐसा नहीं है कि दिन के टाइम 45 डिग्री हो जाए और रात के टाइम 20 डिग्री हो जाए। अब बस थोड़े से पॉइंट्स की वेरिएशन होगी जो कि बिल्कुल नॉर्मल समझी जाएगी। अब आप बीज लगा लीजिए। मैंने सॉइल की प्रिपेयरिंग की है। कोकोपीट के अंदर राइस हस्क ऐश, कंपोस्ट, सल्फ़र और एनपीके का इस्तेमाल भी किया है। इसके अंदर मैं बीज लगाऊंगा, लेकिन हर बार हर सीज़न में वीडियो बनानी ज़रूरी तो नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं कि बीज अपने कैसे लगाने हैं, टमाटर के बीज कैसे लगाने हैं, गाजर, मूली, शलजम, इस तरह की सभी सब्जियों के ऊपर मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं। बस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पंजाब में और सिंध में भी शुरू हो चुका है। ये मैं रूफ़ टॉप की बात कर रहा हूँ, ज़मीन की बात नहीं कर रहा। ज़मीन की बात की जाए तो वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी आप लगा सकते हैं बीज। लेकिन छतों के ऊपर आपको मालूम है गर्मी काफ़ी देर तक बनी रहती है, दीवारें होती हैं, फ़र्श होता है, जब धूप निकलती है तो हर चीज़ गर्म हो जाती है, इवन के गमले की मिट्टी भी। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। कुछ बीज अभी मैंने लगाने हैं, जैसा कि सलाद पत्ता के बीज, लाल रंग का सलाद पत्ता, शलजम के बीज लगाऊंगा, येलो वाले शलजम। टमाटर के बीज तो लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि उसके बिना तो हमारी गार्डनिंग अधूरी रहती है। तो मैं गमलों में लगाऊं या ट्रेस के अंदर लगाऊं, दोनों तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। और ये देखिए धनिया, कल ही मैंने शाम में बहुत सारा धनिया उतार लिया है यहाँ से, और छोटी छोटी सी टहनियों को दोबारा छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से फिर से पत्ते निकलना शुरू होंगे। 3 से 4 मरतबा हम पत्ते इसी तरह तोड़ सकते हैं, क्योंकि विंटर सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। हवा चलती है लेकिन उसमें लू नहीं होती। रात के टाइम इस वक्त कोहरा भी नहीं पड़ता, मतलब शबनम के कतरे, जैसा कि ये पत्ते के ऊपर आप देख सकते हैं कतरे गिरे हुए हैं। लेकिन मैंने अभी इनके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है। लेकिन अभी रात के टाइम ओस नहीं पड़ रही, इसलिए बहुत अच्छा टाइम है, बीज लगा लीजिए। जब तक पौधे थोड़े से बड़े होंगे तब तक मौसम रात के टाइम और भी ठंडा हो जाएगा और ओस भी पड़ना शुरू हो जाएगी। ओस पड़ने से पहले पहले ही हमारे पौधे इतने मिच्योर हो जाने चाहिए कि वो ठंडे पानी की ठंडक को बर्दाश्त कर सकें। आलू भी मैंने लगा लिए हैं। ये 12 तारीख को, मतलब 12 अक्टूबर को मैंने ग्रो बैग के अंदर, जो कि 17 इंच बाय 17 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर लगा लिए हैं। अभी फुल मिट्टी से इनको नहीं भरा। जैसे ही आलू की स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी, टहनियाँ जैसे जैसे लंबी होना शुरू होंगी, हम इसमें और भी मिट्टी चढ़ाते जाएंगे, ताकि जितनी जड़ें ज़्यादा आएंगी आलू के पौधे की, तो इसका मतलब उतने ही आलू बनेंगे। तो मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ मैंने इस क्यारी के अंदर भी लगा दिए हैं, लेकिन क्यारी के अंदर ज़्यादा आलू नहीं लगा सकता था, क्योंकि इसकी गहराई बहुत कम है ना। ये 10 इंच तो इसकी गहराई है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा गैप भी छोड़ा हुआ है। इसका मतलब 8 इंच इसकी गहराई है, और 8 इंच के अंदर हम कितने बीज लगा सकते हैं आलू के, क्योंकि इसको गहराई की ज़रूरत होती है। 8 इंच इसको मिट्टी के नीचे दबाया जाता है आलू को, लेकिन हमारी डेप्थ ही 8 इंच है टोटल। तो इसलिए कुछ आलू मैंने इस क्यारी के अंदर लगा दिए हैं, एंड तक मैंने लगाए हैं। और इसी में हम शलजम के पौधे भी लगाएंगे, इसी में हम सलाद पत्ता लगाएंगे, इसी में हम टमाटर के पौधे भी लगाएंगे। और खीरे के पौधे तो ऑलरेडी पहले से ही मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ये पौधे विंटर सीज़न में हमें खीरे दे पाएंगे या नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। ये वैरायटी दूसरी थी, मतलब छोटे साइज़ का खीरा रहता है और उसको थोड़ी ठंडक भी बर्दाश्त कर लेता है। हर चीज़ हमें वक्त बताती है कि क्या होगा और क्या नहीं। तो आप भी अब बीज लगा लीजिए, किसी का इंतज़ार मत कीजिए, मेरा भी इंतज़ार मत कीजिए कि मैं कौन कौन से बीज लगा रहा हूँ। जनाब, आपका जो दिल चाहता है, विंटर सीज़न में जितनी भी सब्जियां होती हैं सभी के बीज अब लगाने का टाइम शुरू हो चुका है, सवाए प्याज के आप बीज मत लगाइएगा। प्याज की पनीरी लगाइएगा। दिसंबर के महीने में मिट्टी में लगाने हैं आपने, और मई से जून के महीने तक आपके प्याज भी रेडी हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।